अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस क्लास में क्यूईटी का जो मॉडल पेपर है उसका इंग्लिश वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँगा एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त। तो एक डिस्क्लेमर है, एक रिक्वेस्ट है कि अपने माइंड्स को खुला रखिएगा, अपने कानों को खुला रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं आती होगी। एंड दैट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट्स नेचुरल। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं आती थी। तो यहाँ पे मुझे ये देखना है कि जो चीज़ें मुझे आती हैं मैं उससे कैसे पेपर पास करूँ, ना कि मैं उस पर फोकस करूँ जो मुझे नहीं आता और मेरा पेपर फेल हो जाए। आपको पेपर पास करना है। आपके पास तीन एरियाज हैं: इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स। आप किसी भी एरिया में सबसे बेहतरीन परफॉर्म करके अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बाकी में आपने सिर्फ क्या करना है, रिमेनिंग मार्क्स को पूरा करना है। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ गौर से सुने, उनको समझें और उन प्रॉब्लम्स को आगे जाके सॉल्व करने की कोशिश करें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है वी हैव नो कंटेम्प्रेरी अकाउंट ऑफ दिस बैटल, कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई अपडेट नहीं है इस बैटल की। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द वर्ड इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड मौजूद है उसका सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग ढूंढना है। नीचे है अकरिंग एट द सेम टाइम, रिलायबल एविडेंस, एक्यूरेट, कंक्लूसिव। सर अगर मुझे कंटेम्प्रेरी का मीनिंग ही नहीं पता हो, अगर मुझे कंटेम्प्रेरी का वर्ड ही नहीं समझ आ रहा हो, तो मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा मिलता जुलता मीनिंग ढूंढने की कोशिश करोगे। यहाँ तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वी हैव नो कंटेम्प्रेरी अकाउंट ऑफ दिस बैटल। अब आपको लगेगा कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन या कंक्लूसिव इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है अकरिंग एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे शायद ये एमसीक्यू गलत हो सकता है, लेकिन इस एमसीक्यू की वजह से आप फेल नहीं करोगे, इस एमसीक्यू की वजह से आप पास नहीं करोगे। ये क्या करेगा कि आपको परेशान करेगा, आप इससे परेशान नहीं होइएगा। आप किसी को भी टिक कर दे आगे बढ़ जाए। खैर, इसका आंसर है वन, अकरिंग एट द सेम टाइम। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको इजी वर्ड्स मिलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी फील होना शुरू हो जाएगा। शी ऑब्जेक्टेड ऑन प्योरली एथिकल ग्राउंड्स। उसने जो भी ऑब्जेक्ट किया वो प्योरली एथिकल ग्राउंड्स पे किया। अब आपको एथिक्स का मतलब पता है। यहाँ पे एथिक्स का मतलब होता है कि जब आप कोई भी काम मॉरल स्टैंडर्ड्स के साथ कर रहे हो, आप उससे अपनी वैल्यूज के हिसाब से कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एथिकल ग्राउंड्स। अब यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द वर्ड इन द ब्रैकेट। लीगली करेक्ट, लॉजिकली करेक्ट, मॉरली करेक्ट और रैशनली करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉरली करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर है सी। दिस वॉज इजी। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपके पास लिखा है लिटिल एम्फेसिस वॉज प्लेस्ड ऑन एडुकेटिंग पीपल अबाउट द डेंजर्स। कि लोगों को एडुकेट ही नहीं किया जा रहा डेंजर्स के बारे में, या जो भी एडुकेट किया जा रहा है उस पर एम्फेसिस कम है। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। आपको सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग ढूंढना है जो ब्रैकेट में वर्ड मौजूद है, एम्फेसिस। तो एक्नॉलेज का मतलब होता है कि कंफर्म करना। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है जोर देना, एम्फेसाइज करना। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान लेना। इशू को रिजॉल्व करने का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू को सॉल्व करना। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात नहीं हो रही, आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं हो रही, एक्नॉलेजमेंट की बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है इंपॉर्टेंस की, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, गिविंग इंपॉर्टेंस। दिस वॉज इजी। एम्फेसिस का मतलब हम सबको पता ही होता है। वी वर इन हरी, द रोड बींग zigzag वी हैड टू कट ऑफ अ कॉर्नर टू रीच इन टाइम। कि हम जल्दी में थे, रोड जो है वो zigzag था, तो हम लोगों ने क्या करना पड़ा, हमें कट ऑफ लेना पड़ा कॉर्नर का, ताकि हम टाइम पे पहुंच जाए। टू कट ऑफ अ कॉर्नर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक फ्रेज मौजूद है, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब टू स्पीड अप होता है, टू टेक अ शॉर्टकट होता है, टू गो फास्ट होता है, टू टेक एन ऑल्टरनेटिव रूट होता है। देखें, ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो लॉन्गर भी हो सकता है, शॉर्टर भी हो सकता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। स्पीड अप और गो फास्ट का मतलब सेम होता है, आप अपनी स्पीड बढ़ा लो। तो यहाँ पे या तो ए या सी होगा या बी होगा। देखो, टू कट ऑफ अ कॉर्नर का मतलब होता है कि जहां पे आप शॉर्टकट लेते हो, क्योंकि इसमें वर्ड भी कट मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे स्पीड और गो फास्ट सेम है, तो दो आंसर्स तो नहीं है, एक आंसर होगा। इसका आंसर होगा बी, टू टेक अ शॉर्टकट। आगे बढ़ जाते हैं। दे हैव अ डेलिब्रेट पॉलिसी टू इन्वॉल्व पीपल ऑफ ऑल एजेस इन द प्रोजेक्ट। उनकी डेलिब्रेट पॉलिसी होती है कि वो हर किस्म की लोगों को, हर एज के लोगों को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करते हैं। ब्रैकेट में जो वर्ड है उसका मीनिंग ढूंढना है। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के, पर्पसफुली। तो प्लान्ड, एक्सेलेंट, इंकरेजिंग और क्लियर। तो उसका मतलब हो गया कि डेलिब्रेट का मतलब होता है प्लान्ड, के उनकी प्लान्ड पॉलिसी है कि वो लोगों को इन्वॉल्व करें हर एज के अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कोई भी एक्स वाई जी रीजन होगा।
शी मस्ट बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न राइटर इन दैट जॉनर। अभी जब आपके पास वर्ड जॉनर है, इसका मतलब होता है कैटेगरी, इसका मतलब होता है कैटेगरी, इसका मतलब होता है टाइप। तो इस टाइप में, इस कैटेगरी में, इस जॉनर में मॉडर्न राइटर्स के अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ये बंदी है। तो इसका आंसर है कैटेगरी। अक्सर लोग एरा जो है वो इस पे टिक कर लेंगे, क्योंकि एरा जो है वो सेंटेंस के साथ जा रहा है, शी मस्ट बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडर्न राइटर इन दैट एरा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि मीनिंग पे फोकस करना है, सेंस पे फोकस नहीं करना। इस जॉनर में मॉडर्न राइटर्स के अंदर सबसे बेहतरीन, सबसे इन्फ्लुएंशियल यही है। तो कैटेगरी के अंदर, तो इसका आंसर है ए, कैटेगरी। फिर आपके पास लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमनली साइटेड रीजंस फॉर स्टॉपिंग द ट्रीटमेंट वर साइड इफेक्ट्स। साइटेड का मतलब होता है बताना, साइटेड का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। तो सबसे ज्यादा साइटेड रीजन था ट्रीटमेंट को रोकने का, उसके साइड इफेक्ट्स था। तो यहाँ पे आइडेंटिफाइड, रेफर्ड, ऑब्जर्व्ड, अकर्ड। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेफर्ड रीजन, बताया जाने वाला, रेफर किया जाने वाला रीजन था, वो था साइड इफेक्ट, इस ट्रीटमेंट को रोकने का। अब यहां पे आपने क्या करना है कि यहां पे भी इस ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड है उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। आई हैड माई फर्स्ट इनकाउंटर विद द मीडिया 2 years ago। 2 साल पहले मेरा पहला इनकाउंटर हुआ था मीडिया से। इनकाउंटर का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना। इनकाउंटर का मतलब होता है खुद से उस चीज़ को परफॉर्म करना, उस सिचुएशन में होना। तो मैंने पहली बार जो है 2 साल पहले मीडिया से इनकाउंटर किया था, मुलाकात की थी। मैं उस सिचुएशन में था। अपॉर्चुनिटी, प्रेजेंटेशन, स्टेयर, एक्सपीरियंस, मैंने खुद उसे एक्सपीरियंस किया है। मैं 2 साल पहले खुद मीडिया का पार्ट बना हूं, मैं देख कर आया हूं। फिर लिखा है 3 members ऑफ द एवरेस्ट एक्सपेडिशन वर किल्ड। एक्सपेडिशन का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लोर करना, जाकर विजिट करके एक्सप्लोर करना। तो पिकनिक में हम एक्सप्लोर करने के लिए नहीं जा रहे, हम इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। आउटिंग में हम इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। माउंटेन का मतलब क्या, आप माउंटेन पे रहते हो, आप माउंटेन को एक्सप्लोर करने के लिए गए हो, आप माउंटेन पे मरे हो, आप माउंटेन हो। क्या मतलब है माउंटेन? कुछ नहीं होता। इसका आंसर है ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जाके एक्सप्लोर करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक। आपके पास 9 MCQs हो चुके हैं। 30 या 32 या 35 MCQs में से अब तक 9 जो है वो आपके पास वोकैबलरी के हैं। इसमें फ्रेजेस भी आए, इसमें आपके पास वर्ड्स भी आए, उनके मीनिंग्स पूछे गए। अगला जो है अब आपके पास एंटोनिम पूछा जा रहा है। ओ का मतलब होता है उधार होना, या उधार, किसी के ऊपर आपका उधार हो कि आपने उनको पैसे वापस करने हो। अब यहाँ पे जब आप किसी को ओ करते हो तो यू फील बाउंड। आप जो है वो ऑब्लाइज्ड फील करते हो, आप बाउंड फील करते हो। आप किसी के कर्जे कर्जे में फील हो कर रहे होते हो अपने आप को। तो फील बाउंड, ऑब्लाइज्ड और बी इन डेट जो है इसके सिनोनिम है। टू सेटल, के मैंने अपना उधार जो है वो पे ऑफ कर दिया है। दिस इज समथिंग के जो इसका ऑपोजिट है, तो इसका हो जाएगा टू सेटल। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि अबेंडन, अबेंडन का मतलब तो छोड़ देना, खत्म कर देना, जाया कर देना। तो यहाँ पे अबेंडन का मतलब है रिजाइन, अबेंडन का मतलब है एडॉप्ट, अबेंडन का मतलब है अबेंडन का मतलब होता है रिजाइन, अबेंडन का मतलब होता है सीज, अबेंडन का मतलब होता है एब्डिकेट। रिजाइन कर देना, छोड़ देना, सीज कर देना, खत्म कर देना, एब्डिकेट कर देना, इसका मतलब है कि खत्म कर देना। तो यहाँ पे एडॉप्ट जो है वो किसी चीज को हासिल कर लेना, अबेंडन मतलब छोड़ देना, एडॉप्ट का मतलब हासिल कर लेना। तो एंटेनम यहाँ पे पूछा गया था, तो बी इज द आंसर। एडॉप्ट जो है उसका उलट होता है अबेंडन का। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अपॉलोजीज, बीच में कॉल आ गई थी। अर्ज, अर्ज का मतलब होता है किसी को पुश करना, मोटिवेट करना, रिक्वेस्ट करना। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? डिस्करेज करना। यही जाहिर सी बात है, किसी को मोटिवेट नहीं, डिस्करेज कर रहे होगे। इम्पेल का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना। इनसाइट का मतलब होता है किसी को मोटिवेट, पुश करना। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना। तो यहाँ पे जो है एंटोनिम जो है आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्करेज आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास आ रहा है कि सबसे अप्रोप्रिएट एंटोनिम सेलेक्ट करना है। परस्यू का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, कंप्लीट करना, कंटिन्यू करना, टास्क को फुलफिल करना। तो यहाँ पे परस्यू का मतलब होता है फॉलो, कंटिन्यू, ट्रैक। इग्नोर जो है वो परस्यू का उल्टा होता है, इग्नोर जो है वो एंटोनिम है। आपके पास 13 MCQs जो है वो आपके पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के थे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर शुरू हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। एक जो है वो रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, और उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम बाकी एमसीक्यूज भी कंटिन्यू करेंगे। कि कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है अकरिंग एट द सेम टाइम। एथिकल का मतलब होता है मॉरली करेक्ट। एम्फेसिस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस देना।
फिर टू कट ऑफ अ कॉर्नर का मतलब होता है शॉर्टकट लेना, टू टेक अ शॉर्टकट। डेलिबरेट का मतलब होता है प्लान्ड। फिर जॉनर का मतलब, यॉनर का मतलब जो होता है वो होता है कैटेगरी। फिर साइटेड का मतलब होता है रेफर्ड। फिर इनकाउंटर का मतलब होता है एक्सपीरियंस करना। एक्सपेडिशन का मतलब होता है ट्रैक करना। फिर ओ का जो उलट होता है वो होता है सेटल। अबैंडन का जो उलट होता है वो होता है अडॉप्ट। और अर्ज का जो उलट होता है वो होता है डिस्करेज। परस्यू का जो उलट होता है वो होता है इग्नोर। उम्मीद है कि आपको ये वर्ड मीनिंग समझ आ गए होंगे। आप अपनी वोकैबलरी की तैयारी करें। अगली क्लास में हम ग्रामर वाले एरिया को भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।